गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस सीरीज डिस्कस, ठीक है। हमें एडोलसेंस के बारे में बताना है, किशोरावस्था के बारे में। देखिए हमारी किशोरावस्था है जो, ये वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए जो हम सभी बच्चे इसको अच्छे से करेंगे, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, किशोरावस्था, इसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में एडोलसेंस कहा जाता है, ठीक है। तो जो इस काल की आयु मानी जाती है वो 12 to 18, ठीक है। तो हम किशोरावस्था की जो अवस्था है, इसकी आयु की अवस्था है, वो 12 से 18 वर्ष मानते हैं, ठीक है। और ये लैटिन भाषा के एडोलेसियर, ठीक है, से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, मैच्योरिटी की ओर बढ़ना, ठीक है। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन होगी, पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे होती क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडोलसेंस, ठीक है। तो इसके बाद हम बताएंगे कि यह पूर्ण रूप से लिंग, जलवायु, प्रकृति, प्रजाति, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, जो एडोलसेंस होती है। क्योंकि जो किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की ओर जो अवस्था मानी जाती है, वो हमारी हड्डियों को दृढ़ करती है, हमारी हाइट को, मैच्योरिटी को बढ़ाती है, हमारी हाइट भी बढ़ती है इसमें, ठीक है। तो इस अवस्था में बालकों में जो परिवर्तन होते हैं, चेंजिंग होते हैं, जो सोशल, फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल, तो ये बड़ी तेज़ी से होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बचपन चला जाता है और हम जवानी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद इस अवस्था के बारे में हमें और बताना है कि बालक जो ये अवस्था आती है, उसके अंदर तमाम परिवर्तन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे चेंजिंग होते हैं जब बच्चा होता है, लेकिन जब किशोर हो जाता है तो उस अवस्था में बहुत फ़र्क हो जाता है, ठीक है। कई तो इसको क्या कहते हैं, तनाव और संघर्ष या तूफान की अवस्था भी इस अवस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग कहा गया है, इस अवस्था में शरीर में अनेक जैविक और रासायनिक भी चेंजिंग होती हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा बाल्यावस्था है, उसकी आकृति का, स्वभाव का लोप हो जाता है, वो चला जाता है और मैच्योरिटी हमारी आ जाती है, ठीक है। तो परिवार में कई बार क्या होता है, इस उम्र में जब बच्चा गलती करता है तो उसको बड़ी बुरी तरह से डांट देते हैं कि आपको पता नहीं है, आप अब बच्चे नहीं रहे, ठीक है। तो उसको बड़ा फील होता है। उसके बाद कई बार बड़ों वाला अगर काम बच्चा करता है तो उसको फिर डांट दिया जाता है कि आप इतने बड़े भी नहीं हुए, ठीक है, आप इतने बड़े नहीं हो तो जो ये काम आप कर रहे हो। मान लीजिए थोड़ी बहुत गलती बच्चा कर देता है, तो इसके लिए क्या होता है, बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को अभी बताया मैंने, तूफान और संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। तभी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, तूफान और संघर्ष की अवस्था, जिस अवस्था को कहा जाता है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है बेटा। तो वो हमारी एडोलसेंस है। उसके बाद हमने बताना है कि जो हमारी ये अवस्था है वो हमारी बड़ी, इसमें हमारी मैच्योरिटी आती है बच्चों में, ठीक है। बच्चे किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद, वैसे हम ये डीपली कर चुके हैं, तो हम थोड़ा मेन ही करेंगे। उसके बाद हम राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखेंगे। तो आप राइटर्स के, कोई भी राइटर्स के अकॉर्डिंग, एक या दो राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल, उन्होंने क्या कहा है, एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइक, ठीक है बेटा। कि जो हमारी किशोरावस्था है वो तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था है। तो इस काल में क्या होता है, एक तरह से व्यक्तित्व का नया जन्म होता है। सेकंड है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, यूथ रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड द होप ऑफ द फ्यूचर्स, ठीक है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा
क्या है को प्रस्तुत करते हैं। तो आपकी इच्छा है आप इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए, ठीक है बेटा। तो एक दो राइटर्स की अगर आप 2-3 करोगे तो एक दो की याद रहेगी आपको, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, एडोलसेंस की किशोरावस्था की विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहले हम बताएंगे फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट हमारा जो है शारीरिक विकास, तो इस अवस्था में क्या है बच्चे का जो शीघ्र ही हमें जो शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट है वो हमें दिखाई पड़ता है। कई बच्चों की लंबाई अच्छी हो जाती है, कई थोड़े चौड़े भी हो जाते हैं, मुँह पे लड़कों भी क्या होता है दाढ़ी मूछ आ जाती है, हम कहते हैं ना अरे तेरी तो दाढ़ी मूछ आ गई तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस उम्र में बच्चों के साथ ऐसा होता है। लड़कियों में भी मैच्योरिटी आ जाती है, फेस उनका थोड़ा चेंज लगता है, जो बचपन होता है वो गायब होने लग जाता है, बच्चा बड़े लगने लग जाता है। कई बार तो बच्चे पेरेंट्स से भी थोड़े लंबे हो जाते हैं, ठीक है, वो कहते हैं अरे आप तो बड़े हो गए हो। तो इस प्रकार क्या है बहुत जल्दी वृद्धि होती है, उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं, उनके जो शरीर होता है उस पर बाल उग आते हैं, तो ये अवस्था ऐसी होती है। तो हमारी जो काल्सनिक है अकॉर्डिंग टू काल्सनिक उन्होंने क्या कहा है, इस उम्र में बालक एवं बालिका दोनों को अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता रहती है। जब हम मैच्योर होंगे तो हम अपने लिए ज़्यादा सोचेंगे, ऐसे ही ये बच्चे सोचते हैं। सेकेंड है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। देखिए किशोरावस्था में बुद्धि का विकास सबसे अधिक होता है, बच्चा सिंसियर हो जाता है, वो अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान समझने शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में क्या है मस्तिष्क लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकास करता है, ठीक है। तो क्योंकि इस अवस्था में बंदा तर्क वितर्क आपस में किसी से बातचीत करना है, किसी के बारे में सोचना है कि हम सही सोच रहे हैं, ठीक है, हम माइंड पे अपना सोचते हैं कि हमें गहरा चिंतन करते हैं कि हाँ ऐसा सही है ऐसा नहीं है। तो इस बारे में क्या होता है इस उम्र में ऐसा ही होता है। और कई बार हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं उसके बारे में हम उसको सोल्व भी करना चाहते हैं, हम सोचते हैं हम बड़े हो गए हैं, हमें इस समस्या का हम अपने आप ही उसको सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कई बार होता भी है। नेक्स्ट है आपका सोशल सर्विस एंड पैट्रियोटिक स्पिरिट, समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना। देखिए जो ये अवस्था होती है इसमें बालक समाज सेवा व देश के हित के जो कार्य होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है, ठीक है। उसे लगता है कि समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान वो कर सकता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू रॉस के अकॉर्डिंग किशोर समाज के निर्माण व पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं और किशोरों में समाज का जो महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की चाह रहती है, ठीक है। ये जो सोल्जर्स होते हैं हमारे वो इसी उम्र में चुने जाते हैं और हमारे देश के लिए कितनी सेवा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअलिटी, कामुकता। देखिए जो किशोरावस्था है उसके दौरान बच्चों में कामिंद्रियाँ पूर्णतः विकसित हो जाती है, ठीक है। इस उम्र में कई बार बच्चे कोई गलत कार्य भी कर लेते हैं और विपरीत लिंग की तरफ जैसे बॉयज़ गर्ल्स की तरफ और गर्ल्स बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो इस प्रकार मतलब जो ये होता है पीरियड वो एक तरह से हमारा मैच्योरिटी का पीरियड होता है जिसमें बच्चे अपना अच्छा और बुरा समझ सकते हैं, लेकिन इस उम्र में गलती करने के जो चांस होते हैं उनके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए इस उम्र में हमें संभल कर चलना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, स्थिरता और समायोजन। देखिए जो किशोरावस्था में परिवर्तन क्या है इस अवस्था में अधिक होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट करने का जो बच्चों का होता है आपस में वो उसका अभाव होता है, उसमें कमी होती है एडजस्टमेंट करने में बच्चों को। तो इस काल में बच्चे क्या होते हैं ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। जो मान लीजिए जो बच्चे ने कह दिया उसको लगता है मैं ही सही हूँ, अगर जो दूसरा कहता है उसको वो सही नहीं लगता, ठीक है। तो इसलिए इस टाइम पे उसको पीरियड में जो परिवार है परिवार के साथ बहुत सारी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो क्या होता है बच्चा इसके कारण चिड़चिड़ा उदासीन और क्रोध उसको बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। इसमें किलपैट्रिक है हमारे अकॉर्डिंग टू, उन्होंने क्या कहा है इस कारण इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका
डिफरेंस इन बिहेवियर, व्यवहार में भिन्नता। देखिए जब बच्चा बालक से बड़ा होगा तो उसके व्यवहार में अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इस उम्र में मेन क्या हमारा बिहेवियर, व्यवहार भी चेंज होता है, तो उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरह के व्यवहार बच्चे करते हैं। इस जो हमारा ये पीरियड है उसमें जो हमारी इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो भी क्या है, बच्चे की बदलती रहती है, संवेगात्मक परिवर्तन। और किशोर उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते भी हैं। अब बच्चे कई बार क्या होते हैं, किसी बात से खुश भी होते हैं जल्दी जल्दी, कई बार मायूस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो इमोशंस होता है वो बड़ा ही फास्ट चलता है। इसमें स्टैनली हॉल के अकॉर्डिंग किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर हमारे सामने आते हैं। ठीक है, फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान की भावना, जिसको हम ईगो भी बोलते हैं। तो किशोरावस्था में बालकों में मन में जो होता है स्वाभिमान, फीलिंग्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी प्रबल होती है, क्योंकि जो किशोर होती हैं वो बहुत ही आदर्शवादी होती हैं। वो सोचते हैं कि हम अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है दूसरों से वो चाहते हैं कि हमारी कोई बेइज्जती ना करें, इसलिए उसके लिए वो चाहते हैं, वो थोड़ा ईगो में भी आ जाते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इस भावना को वो प्राथमिकता देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, कि कोई अगर हम अपने जो कह रहे हैं वो सही है, हमें उनके अंदर थोड़ी ईगो की भावना आती है। ठीक है बेटा, तो वे समूह की भावना और व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन किसी भी अधीनता की किसी ने वो कह दिया कि आप ऐसा करिए तो इसको वो जल्दी से स्वीकार नहीं करते। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशंस, व्यवसाय का चुनाव। तो जो किशोरावस्था है उसमें व्यवसाय के चुनाव को भी लेकर कई बार बहुत ही चिंता का माहौल बना हुआ होता है, क्योंकि जो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की इनके अंदर प्रबल इच्छा होती है, उन्हें इस उम्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो बच्चा सोचता है मेरा खुद का ये होना चाहिए, मैं खुद अपने पैसे कमाऊँ, मैं अपने हिसाब से खर्च करूँ, मेरी बारे में कोई परिवार वाला दखल अंदाज ना करे, मैं अपने अकॉर्डिंग ही जो करूँ। ठीक है, तो इसलिए उनके अंदर जो ऑक्यूपेशंस की भावना है वो थोड़ी बदलती रहती है और अपने अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि जो हम पैसा अपने हिसाब से कमाएं और अपने हिसाब से खर्च करें, इन शॉर्ट में। नेक्स्ट है लाइफ क्रिएशंस, जीवन निर्माण, ये इनकी हम प्रैक्टिस्टिक्स कर रहे हैं एडोलसेंस। लास्ट है ये हमारा पॉइंट। तो किशोरावस्था में जो अर्जित ज्ञान और प्रदर्शित व्यवहार है वो जीवन भर के लिए क्या होता है, स्थायी रहता है। जैसे हम कहते हैं ना कि विद्या ऐसी चीज़ है कि इसको कोई चुरा नहीं सकता, ऐसे ही जो हमारी ये अवस्था होती है इसमें हम जैसे बन जाते हैं वो मोस्टली आगे ऐसा ही चलता है। तो इस अवस्था में किशोर अपनी जो व्यक्तित्व निर्माण के लिए आधार जो हमारे सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड होते हैं उनका पालन करना भी सीख जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थी एडोलसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और क्वेश्चंस थोड़ा चेंज भी आ सकता है, तो आप घबराइएगा मत। कई बार क्या होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, कई बार इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, संवेगात्मक। ठीक है बेटा, और कई बार क्या होता है मेंटल, तो ये अलग अलग भी आ सकते हैं, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग उसके बारे में बताना है। ठीक है, मेंटल में मेंटल के अकॉर्डिंग बताना है, इमोशनल में इमोशनल के अकॉर्डिंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, और जो हमारी ये फिजिकल है तो फिजिकल के अकॉर्डिंग बतानी है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर दीजिएगा। ओके बेटा, बाकी आपकी बुक में है, जो आप देखना चाहो इसमें देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप ध्यान से पेपर कीजिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये किसी भी रूप में बदल के आ सकता है। अगर इंडिविजुअल अलग अलग पूछी है तो आप उसके अकॉर्डिंग देना, नहीं तो अगर इकट्ठी पूछी है तो आप इस तरह से बनाना। ठीक है, ओके, थैंक यू।